अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान और आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर वेलकम करता हूं। ठीक है। तो दोस्तों, संडे का दिन है, वीकली एनालिसिस की वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग वो सारे पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट को आने वाले हफ्ते में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते। और ट्रेड सेटअप भी मैं बताऊंगा, ट्रेड कैसा प्लान करना है क्या है, ताकि आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सके और उसके ज़रिए से आप कमा सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसको जो है लोगों तक पहुंचाए जो मुस्तहिक है। और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जो लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी व्यूअरशिप को बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। तो क्विकली लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन की। तो अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते, पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट तकरीबन 2.5% तक गिर चुकी है। ठीक है। और पिछले 3 महीने से मार्केट जो है लगातार गिर रही है। और तकरीबन 3 महीने से अगर आप देखेंगे ग्राफ को, तो ये हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट, तो आई विल गो टू मंथली चार्ट। दिस इज़ द मंथली चार्ट। और अगर आप देखेंगे तो तकरीबन पिछले 3 महीने से तकरीबन ये महीना तो मार्केट डाउनिश थे, 3 महीने भी लगातार जो है मार्केट गिर चुकी है। और तकरीबन 15% अभी तक मार्केट गिर चुकी है पिछले 3 महीने से। और हालात जो है, सिचुएशन इट इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आइए वो कौन से सिचुएशन है जो है मार्केट को अभी गिरा रहे हैं, वो हम देखेंगे। आप ग्लोबली देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्लोबल मार्केट है। और पिछले जो जुम्मा का दिन था वो देखो, 1.5% डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक, डाउ, एस&पी और गिफ्ट निफ्टी, पता नहीं कहीं को नहीं बता रहा, गिफ्ट निफ्टी भी अभी तक 1.5% गिर चुका है, जो कि लाइव चलते रहता है गिफ्ट निफ्टी। तो इसका मतलब कल भी हम एक बड़ी गिरावट देख सकते, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे एडीआर्स, इंडिया के जो एडीआर्स है वो भी जो है तकरीबन 2% अमेरिका में गिर चुके हैं। ठीक है। HDFC का बैंक का एडीआर 3%, विप्रो एडीआर 2.5%, डॉक्टर रेड्डीज लैब, WNS होल्डिंग, ठीक है, इन्फोसिस, खाली इन्फोसिस उतना नहीं गिरा, लेकिन बाकी के जितने भी एडीआर्स है, तो इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला हफ्ता भी जो है एक गिरावट वाला हफ्ता रह सकता है। तो आप बहुत बहुत मोहतात रहिएगा। तो दूसरी पॉइंट जो है कंसर्न में ला सकती है वो है इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ होने वाला है। अगर आप देखेंगे जनवरी 2025 का जो रिलीज डेट है फरवरी 12 2025 को है और 8:30 AM इसका टाइम है। और ये डेटा को देखकर हमारा इंडिया की जो RBI है, RBI की MPC की मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी क्या करती है, हमारा इन्फ्लेशन डेटा प्रोड्यूस करती है और उसके हिसाब से जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो ये जो डेटा होता है ये स्टॉक मार्केट को जो है गिरा भी सकता, उठा भी सकता। तो ये डेटा के ऊपर हमारी नज़र बहुत फोकस के साथ रखना है। अब RBI का अगर आप बात करेंगे तो अभी तक रेट कट का कुछ भी नहीं हुआ जनवरी 2025 में। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये जितने भी है ना, उसके सारे डिस्कशंस अभी होना बाकी है। तो मे बी दिस मंथ बजट से पहले हम लोग ये सारे मीटिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते। हालांकि इसके डेट्स अभी कुछ भी नहीं आए, तो हमको सिर्फ और सिर्फ मोहतात रहना है और ये सारे आर्टिकल्स हमको पढ़ना है। तो तीसरी पॉइंट जो हमको ध्यान में रखने की चीज़ है वो है केपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो डेटा उसका रिलीज़ होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट तमाम ये फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपया खर्चा करने वाली है उसको बोलते हैं केपेक्स। ठीक है। तो पिछले बार जो है 11 लाख करोड़ रुपए का जो है केपेक्स इस्तेमाल हुआ था। इस बार दो सिनारियोज बदल रहे, इन्वेस्टर्स बता रहे हैं। एक है
बेस्ट केस सिनेरियो में 25% ऑफ द प्रीवियस केपेक्स, यानी कि जो प्रीवियस 11 लाख करोड़ जितना था उससे 25% एक्स्ट्रा जो है बेस्ट केस सिनेरियो में इस्तेमाल हो सकता, और वर्स्ट केस सिनेरियो में जो है 10%, यानी कि पिछला जो 11 लाख करोड़ इस्तेमाल हुआ था प्लस 10%, तो उसका इस्तेमाल हो सकता बोल के यहाँ पर इम्कानात है। अगर बेस्ट केस सिनेरियो पे अगर अपन ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट यहाँ से एक अच्छा उछाल दे सकता, लेकिन दूसरे हालात भी जो है साजगार रहना और उसको सपोर्ट करना। लेकिन खाली केपेक्स तो बढ़ के आ गया, लेकिन यूएस का इन्फ्लेशन डेटा सही नहीं आया, जॉब का डेटा सही नहीं आया, इन्फ्लेशन पीक पे है, तो केपेक्स कितना भी बढ़ के आ जाओ स्टॉक मार्केट जो है ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। और बाकी अब देखो कैलिफोर्निया में भी वाइल्ड फायर हुआ, उसमें जो है $150 बिलियन का क्या बोलते हैं नुकसान हुआ अमेरिका को, तो उसका असर भी जो है कल स्टॉक मार्केट पे दिख सकता हमको। तो ये पूरे डेटा को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में ऊपर की तरफ जाना बोल तो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा रिस्की है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। दोस्तों, अगला जो ख़तरा हम सब के ऊपर मंडरा रहा है वो है HMPV वायरस, जो जो है चाइना में तो आउटब्रेक इसका हो चुका है। आउटब्रेक का मतलब ये चाइना डिक्लेयर कर चुका है कि ये तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ पर बेड्स अवेलेबल अभी नहीं है। अगर अपन इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में अब तक 8 केसेस पाए गए हैं, और यहाँ पर हालांकि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है जिसका नाम JP नड्डा साहब है, वो अभी कुछ भी ऐसा इमरजेंसी या आउटब्रेक की सिचुएशन ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं करे, और WHO की तरफ से भी इसका स्टैंस अभी तक न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ना तो ऊपर की तरफ ना तो नीचे की तरफ। तो देखते हैं अभी क्या होता है। HMPV वायरस अगर आउटब्रेक हमारे इंडिया में भी हो जाएगा, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये हो गया तो स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो सकती है। ठीक है, तो क्रैश अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर हो जाए तो हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर, एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो सकती, जहां पर अपन भर भर के पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो है बड़े मछलियाँ FIIs और DIIs क्या कर रहे। तो FIIs ने तो मन बना चुका है कि हमको इंडिया छोड़ना है, और वो लगातार जो है बिकवाली करते जा रहे, लेकिन DIIs जो है ये देशभक्ति बता रहे हमारे DIIs, और तुम जाते तो जाओ, हमारे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, हम हमारे मार्केट को उठाएंगे। इसीलिए लगातार जो है DIIs जो है माल खरीदते जा रहे। और मैं आपको बता दूं कि जो है पिछला क्वार्टर में DIIs ने तकरीबन 26,000 करोड़ का माल जो है SIP के थ्रू, यानी कि सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि सारे DIIs जो है तमाम म्यूचुअल फंड्स को और जो पब्लिक का पैसा है वो इन्फ्यूज़ करते हैं, तो 26,000 करोड़ की SIP हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, और इस बात का इम्कान है, ये इंडिकेशन है कि वी डोंट नीड एनी फॉरेन इन्वेस्टर्स राइट नाउ, और हमारा मार्केट इतना स्टेबल है माशाल्लाह से कि खुद के पैरों पे खड़े हो सकता। और अगर आप मंथली बेसिस पे अगर आप देख लेंगे तो FII से ज़्यादा माल DIIs ने ख़रीदा है, और अभी भी हम ग्रीन में हैं इस वक्त। जो है 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 21,357 करोड़ का माल FIIs ने बेचा, तो DIIs ने 24,215 करोड़ का माल ख़रीदा, और हम अभी ग्रीन में हैं। तो इसका मतलब बहुत पोटेंशियल है हमारे स्टॉक मार्केट में, तो हमको जो है दूसरों के इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं हम लोग। तो माशाल्लाह अगर गिरता भी है तो उसी तरह से स्ट्रांगली रिकवरी आ सकती है। दोस्तों, देखते हैं हम लोग जो है ग्लोबली क्या चल रहा है अभी। अगर आप देखेंगे इज़राइल ईरान का वार, तो ईरान जो है ट्रंप के आने का इंतज़ार कर रहा है। ट्रंप अभी ये महीने में शपथ लेने वाले हैं अमेरिका की, तो ईरान जो है
जो है होल्ड कर रहा वार को, देखते हैं क्या हो सकता है। अभी ये तो पता ट्रंप आने के बाद ही पता चलेगा। और दूसरी जगह रशिया यूक्रेन में छोटे मोटे लड़ाइयाँ अभी भी चालू है। ये अगर आप बात देखेंगे तो रशिया यूक्रेन में स्ट्रीट फाइट्स और छोटे मोटे फाइट्स अभी भी जारी है। और अगर क्रूड की बात करेंगे तो हमारे लिए खतरे की घंटी ये है कि क्रूड बढ़ रहा है और WTI क्रूड 75 पार कर चुका है और ब्रेंट क्रूड क्लोज टू 80 जा रहा है, $80। ये हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। और साथ ही साथ हमारा जो रुपी है वो वीक हो रहा है, 85 भी पार कर चुका है, 86 भी पार चुका है, अब स्टैंडिंग जो है 86.20 चल रहा है। हमारा इंडियन रुपी वीक हो रहा है और डॉलर उसके मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम सम अप कर लिए पूरे न्यूज़ को, तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का डेटा जो यूएस का और अमेरिका का आने वाला है उसके ऊपर मोहतात। उसके बाद केपेक्स की जो न्यूज़ है वो आने वाली है। बजट के ऊपर थोड़ा बहुत खबर हमको रखना है। और चौथी चीज़ जो है इज़राइल ईरान रशिया यूक्रेन के जो ग्लोबल टेंशन है उसके ऊपर थोड़ी बहुत नज़र, और FII DII का डेटा। और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ जो कि मैं भूल गया लास्ट में बताने के लिए, वो है Q3 रिज़ल्ट्स। Q3 रिज़ल्ट्स अब जैसे बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि रिलायंस का और IT में जो है टेक महिंद्रा और इन्फोसिस का, सारे बड़े बड़े IT के जो जाइंट्स हैं उन लोगों का Q3 रिज़ल्ट अभी रिलीज़ होने वाला है इस हफ्ते में। उसके लिए स्टॉकेज इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, प्लीज़ यूज़ दैट प्लेटफॉर्म टू नो विच कंपनी इज रिलीजिंग देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, उसके ऊपर भी खासकर आपको निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है उसके Q3 अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो वो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, पिछला क्वार्टर तो बहुत ख़राब था, अगर ये क्वार्टर भी वैसी रहा ख़राब रहा तो स्टॉक मार्केट में एक एक्स्ट्रा पुश नीचे की तरफ ढकेलने में स्टॉक मार्केट को मिल जाएगा। लेकिन अगर Q3 के रिजल्ट्स अच्छे आए तो बायर्स के लिए जो है अभी एक उम्मीद की किरण होगी कि स्टॉक मार्केट को यहाँ पर ऊपर की तरफ लेके जाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर फ़िलहाल की बात करेंगे तो अभी सेलर्स पूरा कंट्रोल लेके है मार्केट पे, और बायर्स जो है चुपचाप बैठे हुए, DII उतना भी माल खरीद रहे, फिर भी स्टॉक मार्केट को ऊपर की तरफ धक्का नहीं लग रहा। ठीक है, और पूरा कंट्रोल सेलर्स की तरफ है। और अगर अपन प्लान भी कर रहे तो जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है, शॉर्ट सेलिंग की मेरी वीडियो देखो और शॉर्ट मारते जाओ, पैसे कमाते जाओ बस। और होल्डिंग में वैसे ही बैठे हुए रहो, क्योंकि अगर रिकवरी आएगी तो डेफिनेटली हमको वो पैसा बना के देगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। उसके लिए हमको चार्ट पे जाना पड़ेगा। हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का डेली चार्ट है, तो यहाँ से ऊपर से मैंने स्केल लेके यहाँ पर मापा हूँ, तो अभी तक अगर आप देखेंगे 11%, 11.25% जो है मार्केट अभी तक गिर चुकी है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ, मार्केट आगे की तरफ बढ़ रहा है, और वो सपोर्ट है 23,200 का। ठीक है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है खुदा ना खास्ता, तो मार्केट 22,800, 22,400, 22,000 और 21,600 तक भी मार्केट जाती हुई हमको नज़र आ सकती है। लॉन्ग टर्म तो 22,000 के नीचे, शॉर्ट टर्म 22,800 तक जो है मार्केट चले जाएगी। अगर हालात जो है साजगार ना हुए तो मुझे लगता है कि मार्केट 22,000 को ये साल टच करेगी। ठीक है, अगर 22,000 को ये साल टच करेगी तो जो है हमारे लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जब दोस्तों कोविड आया था तो हमने जो है हमारा माल जो है जितना, मैंने तकरीबन 60%, 70% माइनस में आ चुका था मेरे होल्डिंग में, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आई तो वही पैसा मेरा डबल हुआ। ठीक है, तो मैं ये बता दूं ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। अभी DII का एग्जाम्पल लेके बताया मैं,
तो आगे ऊपर ही जाने वाला है स्टॉक मार्केट। ये हालात तो आते जाते रहेंगे, इसकी वजह से जो है हमको पैनिक होना नहीं है और हमारा माल बेचना नहीं है। अभी मैं जो माल ख़रीदा था BEL, वो अभी को मैं 10,000 को माइनस में हूँ, ठीक है तकरीबन, और मेरा 12% माइनस हो चुका है अभी तक ओवरऑल कैपिटल। लेकिन फिर भी मैं जो है शॉर्ट करके पैसे कमा रहा हूँ, और जब भी रिकवरी आएंगी तो मैं डबल टिबल इसमें ठोकूंगा पैसे, ठीक है। तो ऐसा आपको कमाना है, ये बहुत अच्छा ज़रिया है आपका पैसे कमाने का। तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ सब्र वालों का है दोस्तों। अगर आप सब्र करोगे तो अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ ये फील्ड आपके लिए नहीं है, दूसरी फील्ड आप पकड़ें और उसमें पैसे कमाएं, ठीक है। तो ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। तो ऊपर का अगर आप लेवल देखेंगे तो ऐसा एज सच कुछ भी लेवल नहीं दिख रहा, और यहाँ पर 23,600 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस के वैसा फेस कर सकती मार्केट। और जैसा ही ये 23,600 का लेवल टूटेगा ऊपर की तरफ, तो एक शॉर्ट 1% 2% यहाँ पर हम कमा सकते, ठीक है। और जैसा ही 23,200 को तोड़ेगा तो हम यहाँ पर शॉर्ट करके जो है 1% 2% यहाँ पर कमा सकते। तो एज सच आपके पास अगर होल्डिंग में माल पड़े हुआ है तो 23,200 का लेवल आपके लिए बहुत क्रूशियल है, और ऊपर के साइड 23,600 का लेवल आपके लिए बहुत क्रूशियल है। और साथ ही साथ ट्रैकिंग, ग्लोबल मार्केट, HMPV वायरस और बजट, ये सारे चीज़ें अगर आप ट्रैक करोगे तो जो है डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। और एज ऑफ नाउ मार्केट सारे EMS को तोड़ चुका है। 21, 55, 100, 200 EMS, सारे EMS को ये तोड़ चुका है। और मार्केट जो है मार्केट की RSI भी अभी डाउन जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको बताने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन सभी लोगों से शेयर करिए जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कमाना चाह रहे हैं या कमाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।